स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप सभी को इंडिया की रजिस्टर्ड फेडरेशन के बारे में डिटेल समझाने वाला हूं। उसके साथ में मैं आप सभी को इंडिया की जो भी रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन है वो कौन सी है उनके बारे में भी डिटेल समझाने वाला हूं। साथ में जो भी आप इंडियन आर्मी की भर्ती देखते हो, बटालियंस के सिलेक्शंस देखते हो, आर्मी के जो भी कैंप्स है उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हो, या फिर जो भी आप रैली सिलेक्शंस देखते हैं वो कैसे किए जाते हैं। जब भी आप कोई भी सर्टिफिकेट इन भर्ती में यूज करने जाते हो, आपको या तो सिलेक्ट किया जाता है या तो आपको भगा दिया जाता है। तो वो क्यों किया जाता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है, और यही इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू समझाने वाला हूं। वीडियो कंप्लीट देखोगे, पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी एग्जैक्टली भर्तीज में, कैंप्स में, बटालियन सिलेक्शंस में, रैली में होता क्या है, क्यों हमें निकाल दिया जाता है, या फिर क्यों इन बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू समझाने वाला हूं। अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हैं और अगर आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड नॉलेज रिक्वायर्ड है तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है। अब सबसे पहले मैं आप सभी को समझा देता हूं रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज्ड के बीच का डिफरेंस क्या। ये जो आप देख रहे हो ये वो लिस्ट है जो रजिस्टर्ड फेडरेशन है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट की जो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उन्होंने इन फेडरेशंस को रजिस्टर करवाया गया है, जो हर गेम का एक ही हो सकता है। अगर आप चेस लेते हो तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, अगर आप फुटबॉल लेते हो तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। वैसे ही जो भी फेडरेशन है जो कि एक पर्टिकुलर गेम है, जैसे एथलेटिक्स से अगर आप बिलोंग करते हो तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, वैसे ही बास्केटबॉल, बैडमिंटन, जो भी फेडरेशंस है ये सारी की सारी चीजें रजिस्टर्ड फेडरेशंस के अंडर आती हैं। एक गेम का एक ही रजिस्टर्ड फेडरेशन हो सकता है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई, समझ में आ गई। अब इनके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आप जहां पर भी चाहो, भर्ती, बटालियन कैंप हो गई, रैली हो गई, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हो गया जहां पर आपको जॉब करना है, साई हो गया, या फिर आप कहीं स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू भर्ती लेना चाहते हो, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर जहां पर एक स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट की डिमांड की जाती है, वहां पर आप इस सर्टिफिकेट को यूज करो। 100% वैल्यूबल और आपको पहले ही भर्ती में ले लिया जाएगा जहां पर भी आप यूज करना चाहते हो। बट इन सर्टिफिकेट्स को कमाना आसान नहीं है। यहाँ पर लाखों के करीब में बच्चे आते हैं जिनके साथ आपका कंपटीशन होता है। अगर आप फुटबॉल की बात कर लो तो वहां पर भी कम से कम 100 से भी ज्यादा टीम्स रहती हैं जिनके साथ कॉम्पीट करके आपको एक विजेता टीम मिलती है। वैसे अगर आप एथलेटिक्स की बात करते हो, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो गेम्स कंडक्ट कराए जाते हैं जो कि हरियाणा साइड में होते हैं या फिर मणिपुर साइड में किए जाते हैं, वहां पर भी अगर आप 100 मीटर का अंडर 16 का गेम ले रहे हो तो वहां पर भी कम से कम 1000 से लेकर के 10,000, 1 लाख तक भी बच्चे कभी कभी आए हैं। तो आप खुद सोचो, अगर आप लाखों बच्चों में कॉम्पीट करके विजेता गोल्ड, सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज मेडल आप लेके आ रहे हो तो उन सर्टिफिकेट से डिमांड बहुत से भी ज्यादा बनने वाली है। उन सर्टिफिकेट्स का आप यूज जहां पर भी चाहते हो वहां पर आप उन सर्टिफिकेट्स को यूज कर सकते हो। इसलिए रजिस्टर्ड फेडरेशंस की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है। जितने भी आप आर्मी सिलेक्शंस ले लो या फिर जो भी बटालियन सिलेक्शन हो गया, एसएसबी हो गए, बीएसएफ हो गया, पैरा फोर्सेस हो गया, हर जगह पर जो भी रजिस्टर्ड फेडरेशन है उनके सर्टिफिकेट्स को पहले पूछा जाता है, उसके बाद में बाकी सारी फेडरेशंस वालों को इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसका मैं आप लोगों को और ज्यादा नॉलेज आगे वीडियो में समझाने वाला हूं। तो ये थे सारे के सारे रजिस्टर्ड फेडरेशंस जिनके ऊपर आप लोगों को आंख बंद करके विश्वास रखना चाहिए। ये सारे के सारे ओरिजिनल फेडरेशंस हैं। इनके अलावा कोई और भी रजिस्टर्ड फेडरेशन नहीं है। इसके अलावा जो भी फेडरेशंस का आप नाम सुनते हो वो सारे के सारे रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशंस हैं। तो अब रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशंस होती क्या है। अब इंडियन गवर्नमेंट की जो रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन वाला जो लिस्ट है उसके अंदर सबसे पहली चीज आती है जो भी यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं वो सारे के सारे इंडियन गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशंस के अंदर आते हैं। जो भी स्कूल के गेम्स होते हैं, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया अलग है, स्कूल के जो गेम्स होते हैं वो चीजें अलग है। ये चीज प्लीज आप लोग समझ लो। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो स्कूल के बच्चों के गेम्स को कंडक्ट कराती हैं। ये सारी की सारी चीजें रिकॉग्नाइज्ड होती हैं जहां पर इंडियन गवर्नमेंट अपनी पुलिस फोर्स को भेजती है ताकि इन गेम्स को पीसफुली कंडक्ट कराया जाए। स्कूल के अंदर जो भी गेम्स होते हैं, जैसे आपका स्कूल हो गया तो मेरे स्कूल के साथ इनका कंपटीशन होता है, ऐसे भी बहुत सारे गेम्स को कंडक्ट कराया जाता है। तो वो भी गेम्स के जो सर्टिफिकेट रहते हैं वो भी 100% वैलिड रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारी की सारी चीजें रिकॉग्नाइज्ड रहती हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से।
अब बहुत सारी फेडरेशंस का आप नाम सुनते हो, कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर आप लोगों को सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन के बारे में नॉलेज दी थी, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी फेडरेशंस होती हैं, रूरल हो गई, एनएसएफओआई हो गई, स्टूडेंट गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया हो गई, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बोर्ड हो गई, जो भी फेडरेशंस हो गई, वो सारी की सारी फेडरेशंस रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशंस के अंडर आती हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बनता है, एक रजिस्टर्ड फेडरेशन का सर्टिफिकेट लेना, उसके बाद जाकर के इंपॉर्टेंस बनती है एक रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन का सर्टिफिकेट। अब इनमें बहुत सारी फेडरेशन रहती हैं, वो फेक फेडरेशन रहती हैं जो पैसे लेकर के बच्चों के गेम्स को कंडक्ट करवाती हैं, या फिर जिन भी बच्चों को सर्टिफिकेट्स चाहिए रहता है उनको डायरेक्टली सर्टिफिकेट पैसे के बेस पे ही दिलवा देते हैं। भले ही वो बच्चा उस गेम का उसको ABCD भी नहीं पता हो, फिर भी उसके पास वहां का एक गोल्ड मेडल रहता है। तो ऐसे जो काम करते हैं ये सारे के सारे इलीगल फेडरेशन रहते हैं और इनके सर्टिफिकेट्स की वैल्यू नहीं बनती है। अगर आपने कहीं से भी किसी भी तरीके का सर्टिफिकेट को खरीदा है, उन सर्टिफिकेट्स की वैल्यू आज नहीं तो कल बिल्कुल भी नहीं बनने वाली है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर्टिफिकेट्स को खरीद लेते हैं, गेम्स के थ्रू तो भाई जाते नहीं है, वहां से भर्ती के लिए अप्लाई कर देते हैं। गलती से अगर सिलेक्ट भी हो गए, सपोज करो आप गलती से सिलेक्ट भी हो गए, आगे जाकर के जब आपकी कहीं पर भी पोस्टिंग होगी, आपके जो सिलेक्शन के ट्रायल्स रहेंगे, उसमें अगर किसी भी हायर अथॉरिटी को लग गया कि ये बच्चे का जो है भाई इतना ज़्यादा फिजिकली फिट नहीं है, बट इसके पास गोल्ड मेडल आया, तो आया कहाँ से, तब जाकर के आपके पर इंक्वायरी बैठेगी और तब जो आपकी बोलते हैं ना इज्जत निकलेगी, या फिर आपको जो वहां से भगाया जाएगा, उसके बाद आपको गवर्नमेंट की किसी भी सिलेक्शन में नहीं लिया जाएगा। आप गवर्नमेंट की किसी भी डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर तो भाई आ ही नहीं सकते आप। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ किया गया है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कहीं पर भी कभी भी कोई भी सर्टिफिकेट को खरीदना नहीं है। कहीं पर भी आपको जो भी इवेंट्स रहते हैं उनमें पहले सोच समझ के पार्टिसिपेट करो। पहले उस फेडरेशन के बारे में जानकारी लो कि भाई वो रजिस्टर्ड है, क्या है, कैसा है। इसके ऊपर आप लोगों को एक वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, प्लीज आप वो वीडियो को चेक करना कि ऑनलाइन जो भी स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट्स हैं उनको वेरीफाई कैसे करना है। तब आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे इन सर्टिफिकेट्स को आपको वेरीफाई करना है। अब यहाँ पर बहुत सारे फेक फेडरेशन तो भाई आ ही जाते हैं, आप कुछ भी कर लो, ठीक है। उनसे बचने का तरीका जो वो वही है कि भाई उन फेडरेशन से पहले आप इंफॉर्मेशन निकलवाओ। आप जो भी सर्टिफिकेट देखोगे वहां पर लिखा रहेगा एफिलेटेड टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, या फिर एफिलेटेड टू एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, या फिर एफिलेटेड टू यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ऐसा अगर करके लिखा हुआ है तो उन फेडरेशंस को आप कांटेक्ट करो, उनको पूछो कि सर हमें प्लीज आप डॉक्यूमेंट प्रूफ भेजो कि कैसे आपके सर्टिफिकेट्स वैलिड है। अगर वो प्रूफ भेजते हैं तो अच्छी बात है, प्रूफ नहीं भेजते हैं दफा कर दो, उस फेडरेशन के अंदर आपको पार्टिसिपेट करना ही नहीं है। अब दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की जो भी भर्ती के बारे में हम नॉलेज लेते हैं या फिर जो भी भर्ती की हमें ओपनिंग मिलती है उनमें सिलेक्शंस कैसे किए जाते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए आप लोग मान लो कि कोई भी एक कैंप है जहां पर 20 बच्चों की ओपनिंग आई है। ओके, 20 बच्चों की टोटल ओपनिंग आई है। अब यहां पर कैसा होता है कि यहां पर सपोज करो यहां पर आ गए 1000 बच्चे, ठीक है, 1000 बच्चे आ गए। ओके, 1000 के करीब बच्चे आ गए। अब इनमें से केवल 20 ही बच्चों को सिलेक्ट कर। अब यहां पर वो क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि कौन से बच्चे हैं जिनके पास ये रजिस्टर्ड जो फेडरेशन है इनमें से कौन से बच्चों के पास सर्टिफिकेट है। तो वो चेक करेंगे कि भाई कितने बच्चे आए हैं किनके पास एक रजिस्टर्ड फेडरेशन का सर्टिफिकेट है। सपोज करो वहां पर 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास एक रजिस्टर्ड फेडरेशन का सर्टिफिकेट है। ओके, 10 बच्चे मतलब भाई डायरेक्टली सिलेक्ट हो जाते हैं। इनके बाद इनके सारे के सारे बच्चों के ट्रायल्स चालू होते हैं और ऐसे करके सारी की सारी चीजें कंटिन्यू की जाती है। अब 10 बच्चे तो भाई यहीं से सिलेक्ट हो गए, तो बच्चे कितने, 10 बच्चे और बच्चे। ओके, ये चीजें आपको समझ में 20 लोगों की यहाँ पर ओपनिंग आई थी जहां पर 1000 के करीब बच्चे आए थे, जिनमें से 10 बच्चों के पास एक रजिस्टर्ड फेडरेशन का सर्टिफिकेट था, तो बच गए टोटल 10 बच्चे। अब ये वहां पर चेक करेंगे कि कितने बच्चों के पास एक रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन का सर्टिफिकेट है, जो कि बहुत कम बच्चों के पास एक वैलिड सर्टिफिकेट रहता है। बहुत सारे बच्चे सर्टिफिकेट्स खरीदते हैं, बहुत सारे बच्चे घोटाले करते हैं, तो वो वहां पर क्या करते हैं, सर्टिफिकेट्स लेके जाते हैं बिंदास में कि अरे किसी को पता नहीं चलेगा। और वहां पर क्या होता है, उनको धक्के मार के भगा दिया जाता है कि ऑब्वियस सी बात है ना, जो भी वहां पर एक सिलेक्शन ऑफिसर रहेगा वो तो देख के ही बता देगा कि भाई ये सर्टिफिकेट फेक है, तो वहां से उनको धक्के मार के भगा दिए जाते हैं। तब वो क्या करते हैं, आके हम जैसे क्रिएटर्स को समझाएंगे कि भाई ये तुमने नॉलेज ही गलत दी थी, जबकि खुद सर्टिफिकेट खरीद रहे हो और मुझे समझाओगे कि भाई तुम्हारा सर्टिफिकेट काम का नहीं आया। तो ऐसी गलती प्लीज आप लोग मत करो। आप जाओ गेम्स में पार्टिसिपेट करो, विनर बनो। बड़ी बात क्या बनती है, विनर बनो। विनर नहीं बनोगे आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो यहां पर सपोज करो 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास एक ढंग का सर्टिफिकेट है, तो टोटल 15 बच्चे तो ऐसे ही सिलेक्ट हो गए।
समझिए आपको 15 बच्चे तो भाई ऐसे ही सिलेक्ट हो गए। अब यहाँ पर कैसा है, 1000 के करीब बच्चे यहाँ पर आए थे, जिनमें से केवल 20 बच्चों को ही सिलेक्ट करना था, जहां पर ऑलरेडी 15 बच्चे तो भाई सिलेक्ट हो ही गए हैं। समझा आपको ये चीजें? मतलब अब कितने बच्चों का सिलेक्शन बाकी है, 985 के करीब बच्चे बाकी हैं, जिनमें से केवल 5 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। अब समझा आपको कि भाई कितना बड़ा यहाँ पर चीजें चलती हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी गई, रजिस्टर्ड फेडरेशन वाले बच्चों को, उसके बाद जो भी रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन वाले बच्चों थे उनको उसके बाद पूछा गया। उसके बाद केवल 5 बच्चों का ये सिलेक्शन करेंगे जो कि 1600 मीटर होता है, या फिर कोई और ऐसे ट्रायल ले लेंगे जिनके थ्रू आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तब आप खुद सोचो, 985 बच्चों में से अगर केवल 5 ही बच्चों को ये सिलेक्ट करेंगे जो कि दौड़ के माध्यम से होने वाला है, तब आप सोचो कितना ज्यादा डिफिकल्ट ये चीजें बनने वाली है। इसीलिए मैं आपको समझाता हूं कि आप लोग प्लीज एक ढंग की रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन, NSFY के सर्टिफिकेट 100% वैलिड है, उनको आप कांटेक्ट करो, वो आपको सारे के सारे प्रूफ भेज देंगे कि भाई कहाँ कहाँ पर हमारे सर्टिफिकेट यूज किए गए थे। वैसे ही SGFI है, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो SGFI है, ना कि स्टूडेंट गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया। समझे आपको? उनके भी सर्टिफिकेट 100% टाइम्स वैलिड किए गए हैं। ऐसे करके आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्शंस मिलने वाली है। अब मैं आप लोगों को एक दूसरी कंडीशन समझाता हूं, जहां पर 20 के करीब बच्चों का सिलेक्शन होने वाला, जहां पर 1000 के करीब बच्चे आ चुके हैं। अब यहां पर क्या हो गया, ये जो रजिस्टर्ड फेडरेशन की आपने लिस्ट देखी, ऐसे यहां पर टोटल 20 के करीब बच्चे आ गए जिनके पास एक रजिस्टर्ड फेडरेशन का सर्टिफिकेट है। समझ रहे हो आप? एक रजिस्टर्ड फेडरेशन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट। रजिस्टर्ड फेडरेशंस के अंदर भी आपको बहुत सारे फेक सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे, तो वहां पर वो फॉर्म 2, फॉर्म 3 या फिर फॉर्म 4 नाम का ऐसे सर्टिफिकेट की डिमांड करते हैं। ये क्या है, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो करके आपको चीजें समझा दूंगा। अब यहां पर क्या होगा कि भाई इनको 20 बच्चों की सिलेक्शन चाहिए थी, और 20 के 20 बच्चों के पास एक रजिस्टर्ड फेडरेशन का सर्टिफिकेट है। तो जो भी आर्मी ऑफिसर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, इन 20 बच्चों को सिलेक्ट करके आगे के राउंड में भेज दिया जाता है, और बाकी सारे के सारे बच्चों को घर भेज दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक रजिस्टर्ड फेडरेशन का सर्टिफिकेट नहीं है। अब आप सोचो कि इनमें से अगर 20 बच्चों को निकाल दिया जाए तो 980 के करीब बच्चे बचते हैं। अब ये सारे के सारे बच्चों को घर भेज दिया जाता है। ओके, अब इनमें से कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे जिनके पास एक रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन का सर्टिफिकेट रहेगा। अब उनका काम हुआ नहीं, अब उनको क्या लगेगा कि भाई मतलब ये सर्टिफिकेट ही फेक है, जबकि उनको ये चीजें नहीं समझ में आ रही कि वहां पर एक रजिस्टर्ड फेडरेशन के 20 बच्चे ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए हैं, तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, ये चीजें उनको समझ में नहीं आती है। उसके बाद वो आकर के समझाएंगे कि भाई ये सर्टिफिकेट काम का नहीं था, पैसे वेस्ट हो गए, टाइम वेस्ट हो गया। आप ये चीजें क्यों नहीं समझते कि वहां पर 20 बच्चों ने ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड फेडरेशन का सर्टिफिकेट ले करके बैठे हैं, उन्होंने वहां पर सिलेक्शंस ऑलरेडी ले लिया है, तो आपका सिलेक्शन होना बहुत ज्यादा वहां पर मुश्किल बनने वाला है। ऐसे ही करके बहुत सारे बच्चे जो NSFY SGFI के सर्टिफिकेट्स ले करके जाते हैं, उनका सिलेक्शन वहां पर नहीं होता है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड फेडरेशन वाले बच्चे अपना अलॉटमेंट कर देते हैं। तब ये जो 980 के करीब बच्चे हैं ये घर भेज दिए जाते हैं। उसके बाद जब न्यू ओपनिंग आती है तब वहां पर जाकर के अप्लाई करते हैं। अब मैं आप लोगों को और एक कंडीशन समझा देता हूं कि एग्जैक्टली सिलेक्शन फैक्टर में और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब और एक कंडीशन समझ लो, जहां पर 20 बच्चों की ओपनिंग निकली है, 20 के करीब भर्ती की ओपनिंग निकली है, जहां पर 1000 के करीब बच्चे इस बार भी आए हैं। पर इस बार दिक्कत क्या हुई कि जो भी बच्चे रजिस्टर्ड फेडरेशन वाले थे वो 0 है, मतलब एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसके पास एक रजिस्टर्ड फेडरेशन का सर्टिफिकेट है। मतलब ये सारी की सारी चीजें तो भाई 0 बन गई। तब वहां के जो भी आर्मी ऑफिशियल्स हैं वो क्या करेंगे कि भाई पूछेंगे किन बच्चों के पास एक रजिस्टर्ड फेडरेशन का सर्टिफिकेट है। तब आप वहां पर जब दिखाओगे कि सर मेरे पास SGFI NSFY या फिर जो भी रजिस्टर्ड फेडरेशन हैं उनके सर्टिफिकेट्स हैं, तो वहां से आपको फिर जाकर के सिलेक्शंस मिलने वाली है। तो ऐसे करके आपको यहाँ पर सिलेक्शंस भी मिल सकती है। ये चीजें भी बहुत बार की गई है, जिसका प्रूफ मैंने बहुत सारे वीडियोस में समझा दिया, बट लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि एग्जैक्टली सिलेक्शंस प्रोसेस कैसे किए जाते हैं। तो ऐसे करके आपको यहाँ से सिलेक्शंस मिल सकती है। तो ये भी एक जबरदस्त मेथड बनता है। अब एक इंपॉर्टेंट सी डिटेल, जो भी ये रजिस्टर्ड फेडरेशंस का आप नाम देख रहे हो, इनके गेम साल में एक ही बार कंडक्ट करवाए जाते हैं। सपोज करो अंडर 16 का एक 100 मीटर का गेम है, जहां पर केवल 3 ही विनर्स आए हैं, तो क्या आर्मी की जो सिलेक्शन है वहां पर केवल 3 ही बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा? तो बाकी सारे बच्चे क्या वहां पर ताली बजाने के लिए आए हैं, क्या करने आए हैं? समझ रहे? तो उनको सिलेक्ट करने के लिए कोई ना कोई कंडीशन तो रखना ही पड़ेगा। तब वहां पर जाकर के रजिस्टर्ड जो फेडरेशन है उनकी इंपॉर्टेंस आती है, और उनके साथ में
रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशंस वाले बच्चों को तब जा करके लिया जाता है। अगर कोई भी ऐसी भर्ती है जहां पर सारे के सारे रजिस्टर्ड वाले बच्चे आ जाएं तो आपको वहां पर सिलेक्शन नहीं मिलने वाली है। रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन जो है वो बाद में आती है, पहले रजिस्टर्ड फेडरेशंस वाले बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। बट रजिस्टर्ड फेडरेशंस के अंदर भी बहुत सारे बच्चे सर्टिफिकेट्स खरीद के लेके आते हैं, जिसकी वजह से उनको वहां से भगा दिया जाता है, तब जाकर के आपको वहां पर अलॉटमेंट दी जाती है। अब शायद आपको समझ में आ गया रहेगा कि एग्जैक्टली सिलेक्शंस कैसे की जाती है, कैसे एक रजिस्टर्ड फेडरेशंस को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशंस के बच्चों को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। तो जितने भी बच्चों को कंफ्यूजन था कि इसका सर्टिफिकेट काम का नहीं है, उसका सर्टिफिकेट काम का नहीं है, कैसे सिलेक्ट किया जाता है, क्या फैक्टर रखा जाता है, अब शायद आपको कंप्लीट नॉलेज मिल गया रहेगा। इसके ऊपर मैं आप लोगों को और भी बहुत सारी वीडियोस बना करके चीज़ें समझा दूंगा। मैं खुद महाराष्ट्र एथलेटिक एसोसिएशन के अंदर एक बहुत बड़ा प्लेयर था, चीज़ों को मुझे छोड़ना पड़ गया, बट अभी भी मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं वहाँ पर जिनके थ्रू मैं ये इतनी सारी नॉलेज लेकर के आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप नॉलेज के ऊपर डाउट मत करो, मैं यहाँ पर पागलों के जैसे आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में एक दूसरे को जवाब दे देते हो, सर्टिफिकेट काम का है, अरे नहीं काम का है। वो आदमी बस एक लाइन लिख के बोल देता है सर्टिफिकेट काम का नहीं, और आप लोग मान लेते हो। मैं यहाँ पर पागलों के जैसे आप लोगों को कम से कम नहीं तो 50 के करीब मैंने वीडियोस बना दी थी, सभी वीडियोस में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर्टिफिकेट कौन से काम के हैं, कौन से नहीं काम के हैं। बट वो चीज़ें आपको समझना नहीं है। आपको किसी ने बोल दिया कि हाँ सर्टिफिकेट काम का नहीं है तो तुरंत मान लेना। एक इंसान अगर इतने टाइम से समझाने की कोशिश कर रहा है कि हाँ ये सर्टिफिकेट काम के है, उनकी बात नहीं मानने का है, बट किसी ने अगर बोल दिया कि नहीं काम का है तो तुरंत मान लेने का। भाई ये किस तरीके का लॉजिक हो गया। मैं तो आप लोगों को प्रूफ तक दे रहा हूँ कि भाई सर्टिफिकेट्स क्यों काम के हैं, कैसे यूज करना है, सब कुछ चीजें समझा रहा हूँ। फिर भी आपको अगर नहीं समझना है तो भाई आपके ऊपर है, मैं इससे ज्यादा आप लोग को फोर्स नहीं कर सकता। आपकी लाइफ है, आपको जो बन सके वो चीजें आप करो। मेरा बस इतना ही रहता है कि जो भी इंडिया का टैलेंट है वो टैलेंट वेस्ट नहीं जाना चाहिए, ये हमारा एम रहता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को बहुत सारे और भी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जहां पर आप लोगों को और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।